हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ ICSE केमिस्ट्री क्लास 10. ठीक है, वी विल कंटिन्यू विद द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड टिल क्वेश्चन नंबर 68. नाउ इन स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाने हैं आपको. ठीक है, इन क्वेश्चन 69 ऑनवर्ड्स. ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ये क्वेश्चन. ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन ईथीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन. तो ईथीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, तो देख लो बेटा, ईथीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज ईथीन ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन. क्लोरीन का मॉलिक्यूल गेट्स एडेड अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड. ठीक है, तो क्या हमें मिल जाता है, दिस 1,2-dichloroethane, a saturated compound we will get. ठीक है, तो this one is the structure when chlorine is added to ethene. ठीक है, now next is an organic acid on cooling below 16.5 degree Celsius crystallizes out in the pure form, forming a crystalline mass resembling ice. Draw the structural diagram of this carboxylic acid and this is acetic acid. ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहलाता है जब ये क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है इन प्योर फॉर्म, एंड दैट इज एसिटिक एसिड. आप एसिटिक एसिड का बनाना है. एसिटिक एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यू हैव टू ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, एंड इट्स स्ट्रक्चर इज this is acetic acid or ethanoic acid is its IUPAC name. Okay beta, CH3COH. Now next is magnesium ribbon is added to dilute HCl. A gas is liberated along with the formation of a compound. Draw an electron dot diagram to show the structure of the compound that is formed. तो मैग्नीशियम जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बना लेता है बेटा, मैग्नीशियम प्लस 2 HCl. क्या हमें मिल जाएगा, MgCl2. दैट इज द कंपाउंड बीइंग फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ द गैस दैट इज H2. ठीक है, मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स क्लोराइड. ठीक है, MgCl2 मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस. ठीक है, अब MgCl2 इज द कंपाउंड बीइंग फॉर्म्ड, इसका ही आपको स्ट्रक्चर बनाना है. तो MgCl2 का क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. क्लोरीन हैज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. इसका हाँ स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाना है, तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाओ. ठीक है, क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. इट इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव द ऑक्टेट. ठीक है, मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट इट कैन डोनेट एंड अचीव ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन. ठीक है, और क्लोरीन किसका ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा, ऑफ आर्गन. ठीक, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स इट इज ट्रांसफरिंग 1 to each क्लोरीन एटम, MgCl2. ठीक है, Mg2 plus is the ion here, cation, and 2 Cl minus, that is 2 chloride ions. Okay, now ड्रॉ द चेन आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. चेन आइसोमर बनाना है, पोजीशन आइसोमर नहीं बनाना है आपको. डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं हिलानी. डबल बॉन्ड इज एट फर्स्ट कार्बन पे ही रखना है. चेन आइसोमर बनाना है. ठीक है, तो हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं. 5 कार्बन्स बना लिए. 5 कार्बन्स नहीं बनाइए आप, पहले फर्स्ट कार्बन पे लगा दो डबल बॉन्ड. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, एक CH3 को शिफ्ट कर सकते हैं. किस पे, अगर हाँ इस पे कर दो. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, चेन आइसोमर हो गया, नहीं हुआ, हो गया ना बेटा. दिस वन इज चेन आइसोमर. ठीक, 5 कार्बन्स थे इस केस में. देखो 5 कार्बन्स थे, 1 2 3 4 5. 5 इसमें थे, 5 इसमें भी हैं, 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, एंड इट इज़ 3 मिथाइल ब्यूटेन. 3 मिथाइल ब्यूटेन, और आप यहाँ पे भी लगा सकते हो CH3, वो भी चेन आइसोमर ही होगा. ठीक है, अंडरस्टूड बेटा. Now next is calcium hydroxide dissolves in water and form a positive ion and a negative ion. Draw the structure of the negative ion. Now next question is calcium hydroxide dissolves in water and forms a positive and a negative ion. Draw the structure of the negative ion. तो calcium hydroxide कौन से 2 ions बनाएगा बेटा, Ca2 plus that is calcium ion and OH minus ion. ठीक है, 2 OH minus ion. ठीक है, calcium hydroxide is CaOH whole twice. ठीक है, तो 2 OH माइनस आयन, और यही नेगेटिव आयन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर कैसे भी बना दो. ठीक है, तो ऑक्सीजन हैज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, कैल्शियम से ले रखा है. ठीक है, तो ये कैल्शियम वाला इलेक्ट्रॉन, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने. ठीक, और हाइड्रोजन हैज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, पूरे पे इस पर माइनस चार्ज है तो माइनस दिखा दो, और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. ओके बेटा, नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 मिथाइल ब्यूटेन. तो ब्यूटेन पेरेंट हाइड्रोकार्बन सबसे पहले देख लिए. ब्यूटेन, यस, ब्यूटेन हैज़ 4 कार्बन इन द मेन चेन. ठीक है, 4 कार्बन्स बना दिए. अब देखो 2 मिथाइल. चेक फॉर एनी फंक्शनल ग्रुप, नो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट. चेक फॉर द सब्स्टिट्यूएंट, यस सब्स्टिट्यूएंट इज 2 मिथाइल, दैट इज मिथाइल ग्रुप एट द सेकंड कार्बन. अब बाकी सबको हाइड्रोजन से फिल कर दो, जितनी कार्बन की वैलेंसीज बची हैं उनको हाइड्रोजन से फिल कर दी. ठीक है, सो दिस वन इज 2 मिथाइल ब्यूटेन. ठीक बेटा, नाउ नेक्स्ट इज, अच्छा, the equation given above represent the molecule formation of element X. Fill in the box with the electron dot structure of the molecule. अब देखो X has how many electrons in the outermost shell, 5 electrons हैं. तो ये क्या बेटा, in order to achieve octet it needs 3 more electrons, है ना. तो ये क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेगा. ठीक है, X is representing नाइट्रोजन ओनली, है ना. तो ये हो गया, आप इसको ऐसे बना दो, 5 ही तो हैं.
इसको क्रॉस से बना दो। ठीक, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय द एलिमेंट एक्स, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इट विल शेयर। अब देखो दोनों ही एक्स के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ विद ईच एलिमेंट एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका भी गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बीइंग शेयर्ड, हेंस अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म बिटवीन द टू एलिमेंट्स नहीं, सिमिलर ही एलिमेंट्स हैं दोनों। ठीक है, 1 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड बिटवीन द सेम 2 एलिमेंट्स। ओके, तो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ X2 मॉलिक्यूल, और ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिस वन। ओके, नाउ ड्रॉ एन आइसोमर ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, इसका आइसोमर बनाना है। अभी आप देख लो कितने बेटा इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन्स हैं, यानी ये ब्यूटेन का आइसोमर है। ठीक है, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन है, तो आप ब्यूटेन बना दो, इसका आइसोमर ब्यूटेन बना दो। दिस इज आइसो ब्यूटेन, आप एन ब्यूटेन बना दी, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, दिस वन इज एन ब्यूटेन और सिंपली ब्यूटेन, और ये इसका आइसोमर है। ठीक है, दिस वन 1 2 3 4। अब देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स और हाइड्रोजन्स गिन लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10 ही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दोनों ही क्या हैं, आइसोमर हैं आपस में। ठीक, अब नाउ IUPAC नेम्स, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट चेक फॉर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड इज देयर। ठीक है, एंड डबल बॉन्ड इज काउंटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप ओनली। ठीक है, और उस कार्बन को ही हम फर्स्ट पोजीशन देंगे, दैट इज कंटेनिंग द डबल बॉन्ड, फर्स्ट देंगे या लोएस्ट नंबर देंगे। ठीक है, अभी 1 2 3 4, चेक फॉर एनी सब्स्टिट्यूएंट, यस सब्स्टिट्यूएंट इज देयर एट द सेकंड कार्बन एटम एंड दैट इज मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटीन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन और सिंपली 2 मिथाइल ब्यूटीन। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन और सिंपली ब्यूटीन, क्योंकि अगर 1 पोजीशन पे है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 कंसीडर कर लिया जाता है, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, नाउ दिस वन, दिस इज, अब देखो इट कंटेन अ फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज अ सब्स्टिट्यूएंट दैट इज ब्रोमो। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है। ठीक, फंक्शनल ग्रुप, इफ द फंक्शनल ग्रुप कंटेन अ कार्बन देन दैट कार्बन वी हैव टू गिव द लोएस्ट नंबर, तो लोएस्ट नंबर इसको दे देंगे 1 2 3 4, एंड थर्ड कार्बन पे अटैच है ब्रोमीन, तो 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड है ना, 1 2 3 4, पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन की है ना, तो 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, और हमेशा बेटा सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स लेते हैं। ठीक है, और मेन फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स लेते हैं, तो 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, अंडरस्टूड। अब हो जाएगा नाउ दिस वन, अब इसमें देखिए बेटा क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज ऑफ 3 कार्बन्स, OH ग्रुप इज अटैच टू द सेकंड कार्बन। ठीक है, एंड मिथाइल ग्रुप इज एज वेल अटैच टू द सेकंड कार्बन। ठीक, OH ग्रुप तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सफिक्स में लगेगा, मिथाइल इज द सब्स्टिट्यूएंट, तो ये प्रीफिक्स में लगेगा, सेकंड कार्बन पे ही मिथाइल भी है, सेकंड कार्बन पे ही OH भी है। ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स था डैट इज स्टार्टिंग विद अ वोवेल, तो हम प्रोपेन जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन एल्केन पेरेंट एल्केन है उसमें से ई ऑमिट कर देंगे, हटा देंगे। ओके बेटा, नाउ दिस वन, अब इसमें देखिए लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 3 कार्बन्स, इधर से देख लो या उधर से सीधे देख लो। ठीक है, OH ग्रुप इज अटैच टू द फर्स्ट कार्बन इसी को देंगे, ये सेकंड हो गया, सेकंड पे मिथाइल ग्रुप इज अटैच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, सिंपली प्रोपेन 1 ऑल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 कंसीडर ही कर लिया जाता है इफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच टू द फर्स्ट कार्बन, सो यू नीड नॉट टू मेंशन इट। ओके, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ओके, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ओके, नाउ इसका नाम देख लो, ये तो सिंपली क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, ब्यूटेनोइक एसिड है। 1 2 3 4 कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है डैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसको ही फर्स्ट कार्बन इज ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ओनली, 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, और ये वही सेम है बेटा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल भी कर चुके हैं। ठीक, गिव द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बिलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डॉट और एक्स से मेंशन किया गया है, अब यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O, और यहाँ इस बॉन्ड पे X लगा और X इज स्टैंडिंग फॉर हाइड्रोजन, तो यहाँ पे H लगा दोगे। ठीक, और ये डॉट जो है फॉर इथाइल ग्रुप, डॉट भी इसी कार्बन से अटैच है एंड दैट इज इथाइल ग्रुप, दैट मीन्स CH2 CH3। ठीक है, अब इसका नाम देख लो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज दिस ओनली, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग 3 कार्बन्स। ठीक है, थर्ड कार्बन वो 3 कार्बन्स हैं, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का बेटा सफिक्स क्या होता है, AL एज पर IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, और इसको ही फर्स्ट कार्बन देंगे, 1 2 3, कितने हैं 3 कार्बन्स हैं, तो वर्ड रूट हो जाएगा प्रॉप। ठीक है, तो प्रोपेनल, प्रोपेनल। ओके, नाउ ठीक है, समझ में आ गया।
अब बाद में करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अच्छा, दीज आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाइल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट। क्योंकि बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट पीपीटी बना देती है, टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है इंस्टेंटली, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा नहीं करती है। तो डिटेक्शन, जब कोई ऑब्जर्वेशन वैलिड ऑब्जर्वेशन ही नहीं है तो डिटेक्शन कर ही नहीं पाएंगे। ओके, नाउ हाइड्रोजन क्लोराइड फ्यूम्स इन द एयर जस्टिफाई। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, और वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। फॉरन ही हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व होकर फ्यूम्स टाइप का, धुआं टाइप का बना लेती है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइड इट्स प्रिंसिपल ओर इज रिड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड वाई। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमें कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स नहीं यूज़ करते हैं। वाई इलेक्ट्रोलिटिकली एल्यूमिनियम को रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करें इनटू एल्यूमिनियम। वाई? सो बिकॉज एल्यूमिनियम हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम इज वन ऑफ द 5 एक्टिव मेटल्स, फर्स्ट 5 एक्टिव मेटल्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, 5th है ये। सो it cannot be reduced by common reducing agents such as carbon, carbon monoxide or hydrogen due to its very high affinity for oxygen. Okay beta, very high affinity for oxygen. Now why is pure acetic acid also called glacial acetic acid? क्योंकि pure acetic acid क्या बना लेता है, ice like solid, ठीक है। Now a fused wire resemble करता है ice like solid, ठीक है। A fused wire is an alloy made up of tin and lead. It is a safety device that prevent the damage of electronic gadgets due to excessive flow of current. कैन कॉपर रिप्लेस टिन वैन मेकिंग अलॉयज। अच्छा, कॉपर का बेटा मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1100 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्सीमेटली होता है, ठीक है। इतना क्यों? क्योंकि इसको हम कॉपर एज अ कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं ना, किसमें, हमारे वायर्स में यूज़ कर रहे हैं टू कंडक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको फ्यूज़ वायर में क्यों नहीं यूज़ करें? क्योंकि फ्यूज़ वायर जैसे ही करंट एक्सीड करता है फ़ौरन क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक कर देता है। तो अगर हम फ्यूज़ वायर में कॉपर यूज़ करने लगेंगे तो ये शो ही नहीं कर पाएगा, डिटेक्शन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्यूज़ वायर के जो कंपोनेंट्स हैं, डेट इज टिन लेड का जो एलॉय है, ये कितने पे मेल्ट कर जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाता है। अगर करंट एक्सीड करा तो ये मेल्ट करके सर्किट ब्रेक कर देगा, जबकि कॉपर वायर ऐसा नहीं करेगा, कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ओके, किस वजह से? ड्यू टू इट्स वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। नाउ इथाइल अल्कोहल इज अ कलरलेस लिक्विड. इट इज यूज्ड एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड ऑल्सो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी केमिकल्स. व्हेन अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑर्डर्ड इथाइल अल्कोहल, दे वर सप्लाइड विद अ पर्पल कलर्ड अल्कोहल इंस्टेड ऑफ अ कलरलेस वन. स्टेट द रीजन एंड द पर्पस ऑफ दिस कलर चेंज. अच्छा, ये डी नेचर्ड अल्कोहल है जो हम लैब में भी यूज़ करते हैं, डेट इज डी नेचर्ड अल्कोहल, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है. और उसको कैसे अनफिट बनाते हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? बाय एडिंग आइदर मिथेनॉल और पिरिडीन. ये पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं. और कलर देने के लिए या तो कॉपर सल्फेट डाल देते हैं तो ब्लू कलर मिल जाता है, या मिथाइल वायलेट डाल देते हैं तो मिथाइल वायलेट डाई डाल देते हैं तो क्या मिल जाता है बेटा? पर्पल कलर, ठीक है। तो ये डी नेचर्ड एल्कोहल है. एल्कोहल का नेचर हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कैसे? बाय एडिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है, एंड मेकिंग इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है. नाउ आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ 4 एलिमेंट्स A B C D are 496, 403, 520, 419 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली. इफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, विच एलिमेंट विल ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशन इन द ग्रुप? अभी आप पहले इसको देख लो, A B C D, ठीक है. आयनाइजेशन एनर्जीज A की कितनी है? 496 किलो जूल पर मोल. 496 है और इसकी है 403, ठीक है, इसकी है 520 और इसकी है 419. तो आपसे पूछा जा रहा है अगर हम ये सारे ही सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के, विच एलिमेंट विल ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशन? टॉप पोजीशन पे कौन सा होगा, यानी पीरियड नंबर किसका कम होगा? तो अब देखिए, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैशियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने में जो एनर्जी रिक्वायर हो रही है, डेट इज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है. द मोर द मेटालिक कैरेक्टर, द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है. तो अभी यहाँ पे क्या हो गया? अब देखिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? सी की है ना, 520, यानी सी ऊपर होगा, ठीक है. अगर हम अरेंज कर दें तो सी सबसे ऊपर होगा. उसके बाद क्या हो जाएगा? 496 ए की है तो ए हो जाएगा. फिर नेक्स्ट इज, उसके बाद है 419 डी की और बी की 403, यानी बी सबसे ज़्यादा मेटालिक है और सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन ही पूछी गई तो सी है 520 किलो जूल पर मोल. ओके.